अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो एक क्विक मार्केट अपडेट वीडियो होगी ये, क्योंकि बिटकॉइन इस वक्त कर रहा है पंप, और जो एक मैं चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट से, फ़िलहाल तो वही हो रहा है। तो एक नेक्स्ट प्लान जो मैं देख रहा हूँ आगे आने वाले दिनों के लिए, वो ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। वैसे तो मैं पहले ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन लेट्स डू इट अगेन। एक बार हाईलाइट कर दूँ सारी चीज़ें सबके लिए जिन्होंने नहीं देखा। ठीक है, तो सबसे पहले हम हाई टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। जी, हमारे पास एक मंथली की रेंज है, जो कि है दिसंबर रेंज। ठीक है जी। तो दिसंबर, जनवरी और अब हम फरवरी में हैं, एंड स्टिल प्राइस उधर ही कंसोलिडेट कर रही है इसी रेंज के अंदर। फ़िलहाल ये रेंज प्रीमियम से थोड़ा सा ऊपर चली गई है, और रेंज हाई से ऊपर ट्रेड कर रही है, और ये थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। इस वजह से ही मैं एक क्विक अपडेट बना रहा हूँ उस पर। ठीक है, तो मेरा बेसिकली टारगेट ये था कि प्राइस एक बार दिसंबर हाई के करीब आए, एंड देन हम यहाँ पे शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढें और दिसंबर लो तक टारगेट करें। यहाँ तक तो आराम से जा सकती है प्राइस। ठीक है, तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखें तो यहाँ पे ईटीएफ की न्यूज़ आई थी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया लेकिन बाद में। और जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट ब्रेकडाउन दे देगी, जबकि लोग ईटीएफ ईटीएफ करते हुए लॉन्ग्स खोलते रह जाएंगे और मार्केट ब्रेकडाउन देगी, और लिटरली वैसा ही हुआ। एक अग्रेसिव ब्रेकडाउन आया, मार्केट सेक्शन शिफ्ट हुआ और नीचे चली गई, प्राइस पूरी रेंज को ब्रेक कर दिया। सही है, तो दिस फॉर द लोअर लो, दिस फॉर द फाइनल हायर हाई। तो मुझे जो लगता है वो ये लगता है कि प्राइस इस वक्त यहाँ पे एक हायर हाई फॉर्म करेगी। सॉरी, हायर हाई नहीं, इसको हम कहेंगे लोअर हाई। ठीक है, लोअर हाई फॉर्म करेगी प्राइस, एंड देन वहाँ से डिविएट डिविएशन फॉर्म होगी, एंड देन हम देखेंगे प्राइस को रेंज लो तक जाते हुए। सही है, तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकली देखें तो एक लाइक ब्रेकर बन रहा है इस H12 की कैंडल पे। सही है, प्राइस फ़िलहाल इसके अंदर मूव कर रही है, और मैं अब एक्टिवली मॉनिटर कर रहा हूँ प्राइस को, कि इस जोन के अंदर हमें कोई लो टाइम फ्रेम पे, जो कि आवरली का टाइम फ्रेम है, उस पर कोई शॉर्ट ट्रिगर नज़र आए। शॉर्ट ट्रिगर मेरा मोस्टली मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक या लिक्विडिटी स्वीप्स टाइप की चीज़ें होती हैं, कि अगर हम मुझे इस जोन के अंदर कोई लो टाइम फ्रेम पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिलेगा, तो मैं प्रोबेबली शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढूंगा, और फिर डेफिनेटली रेंज लो को मैं टारगेट करने वाला हूँ, जो दिसंबर की रेंज लो है। एक स्विंग ट्रेड होने वाली है, पहले कोशिश की थी मैंने शॉर्ट करने की, बट इसको ब्रेक इवन के अराउंड हमने कर दिया था क्लोज, क्योंकि वो उस तरह का मूव नहीं दे रही थी। इंस्टेड यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस ऊपर चली गई। यहाँ पे भी मैंने लॉन्ग करने की भी एक कोशिश की थी, बट मुझे प्राइस ने एसएल हैंड करके रॉकेट होगी प्राइस ऊपर वापस। ठीक है, जो कि आइडिया था मेरा, बेसिकली लॉन्ग का आइडिया था ये वाला। एसएल मेरा नहीं प्रॉपरली हंट हुआ, बल्कि पहले तो हाँ, जो टारगेट से वो तो क्या कहते हैं, लिमिट फिल होने से पहले हिट हो गए, तो उसके बाद सेटअप इनवैलिडेट हुआ। एनीवेज, तो यहाँ पे थोड़ी हमें स्ट्रेंथ ऑलरेडी नज़र आई थी, लिक्विडिटी स्वीप दिया है, एंड देन अब पंप दे रहा है हाई टाइम फ्रेम के जोन के अंदर। पूरा ये एक फेयर वैल्यू गैप है, ब्रेकर है H12 का, तो कॉन्फ्रेंसेस थोड़े स्ट्रांग है इन माय ओपिनियन। तो मैं देख कोशिश करूँगा कि यहाँ से मैं कोई शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकूँ, एंड देन प्रोबेबली न्यू लो, जो कि दिसंबर रेंज के नीचे होगा। करने का तो प्राइस इन सारे लोस को स्वीप भी कर सकती है, बट मैं जस्ट इस रेंज के हिसाब से क्या कहते हैं टारगेट्स देख रहा हूँ उस वक्त। सही है। हम्म, यहाँ पे क्लियर रेंज ब्रेक हुई है फिलहाल, तो एक लोअर हाई ही फॉर्म हो रहा है, एंड देन प्रोबेबली एक हम लो लो फॉर्म होता हुआ देखेंगे।
एक और सिनेरियो, अब ये जो मैं एक शॉर्ट सिनेरियो में देख रहा हूँ, अगर ये इनवैलिडेट होता है तो मतलब किस तरह से ये इनवैलिडेट हो सकता है, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कि जो रेंज मैंने मार्क की है, दिसंबर्स रेंज, अगर इस रेंज के ऊपर मुझे बुलिश कंसोलिडेशन देखने को मिलती है इस रेंज के हाई के ऊपर, एंड एक मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक भी लो टाइम फ्रेम पे देखने को मिलता है, तो देन प्रोबेबली हम जो है प्राइस को इस हाई के ऊपर जाता हुआ देखेंगे। ठीक है, इस हाई के ऊपर जाके स्वीप दे, 50 के टच करे, वो फ़र्क नहीं पड़ता। बट ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर यहाँ पे नहीं तो प्राइस में भी यहाँ तक आए एंड एक स्विंग फेलियर टाइप पैटर्न फॉर्म करे, एंड देन प्रोबेबली डंप करने के साइड पे चली जाए। सही है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो तो खैर बात की बात है। मेन अभी ये है कि इस ब्रेकर के अंदर मैं ट्रिगर ढूंढूंगा शॉर्ट शॉर्ट करने के लिए। एंड जो कॉन्फ्रेंसेस जब भी हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मोस्ट लाइकली प्राइस नीचे जा सकती है। सही है, H4 पे भी एक बार देख लेते हैं, इस पे भी एक बुलिश स्ट्रक्चर ही फॉर्म हो रहा था, एंड प्राइस ने ये जोन को होल्ड किया, विक्स लगी थोड़ी सी नीचे, बट निकल गई प्राइस ऊपर बड़े प्यारे तरीके के साथ। ठीक है, तो ये है एक मेरा प्लान आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए। ठीक है, इथीरियम को भी एक बार देख लेते हैं, इथीरियम पे क्या चल रहा है हमारे पास। ट्रेडिंग में मेरा थोड़ा इशू कर रहा है, बाइनेंस से गुजारा करना पड़ेगा फ़िलहाल। यानी सर्वर्स का इशू है, नहीं क्या इशू है समझ नहीं आ रही उसकी। और उसका चार्ट अब ग्लिच कर रहा है मेरे पास। हम्म, ये हुआ सही, जो देखते हैं, हाँ ये शायद अब सही लग रहा है। अच्छा, तो ये भी अपनी एक डेली टाइम फ्रेम की सप्लाई के अंदर इस वक्त आया हुआ है, एंड इसको भी मॉनिटर करना है। अगर बिटकॉइन का हमारे पास जो टॉप है, वो जो मैंने अभी H12 का ब्रेकर दिखाया आपको, अगर उस जोन के अंदर बिटकॉइन का टॉप लगता है ना, तो मोस्ट लाइकली इसका टॉप भी इधर ही लगेगा, जो एक लोकल टॉप होगा, और हम इसे एक लोअर हाई कह सकते हैं। इसी तरह इथीरियम BTC को अगर हम देखें तो वो काफ़ी इस वक्त अच्छा बैठा हुआ है, बहुत प्यारा रिएक्शन दिया उसने हमें डेली के जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है वहाँ से। सही है, एंड मोस्ट लाइकली ये जिस जोन को उस वक्त रीटेस्ट कर रहा है उसको यहाँ से ऊपर की साइड पे कंटिन्यूएशन देनी चाहिए। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि अब इसके ऊपर जाने के लिए इथीरियम की USDT की प्राइस को भी ऊपर जाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं है ये बिल्कुल भी। इन केस अगर बिटकॉइन डंप करना शुरू होता है, टॉप लगता है उसका, जबकि इथीरियम लेकिन स्ट्रांग बैठा रहता है और वो स्लो स्लो डंप करता है रादर देन बिटकॉइन, तो इस केस में भी इथीरियम BTC की प्राइस पंप कर सकती है। सही है, तो ये कभी भी ना समझना कि ये पंप करेगा तो इथीरियम USDT पेयर भी पंप करेगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ कर सकता है। देखेंगे कि आगे क्या सिनेरियो बनता है। सही है, तो इसका जो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि इसको वीकली टाइम फ्रेम पे बॉटमिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, बहुत प्यारे तरीके के साथ इसका बॉटमिंग स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, एंड हम इस पर डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेगा। वीकली टाइम फ्रेम में थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा इसको प्ले आउट होने में, बट लेट्स सी हाउ इट गोज़। तो ये कुछ प्लान्स हैं। बाकी आपको कोई भी सवाल हो, आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, वहाँ पे वैसे भी मैं अपडेट शेयर करता रहता हूँ। तो बाकी जो एनालिस्ट भी हैं वो भी अपडेट्स वगैरह एनालिसिस भी शेयर करते रहते हैं। डिस्कॉर्ड आप ज्वाइन कर लो, लिंक बायो में, पहले के हो तो अच्छी बात है। बाकी कोई भी अगर आपका सवाल हो तो आप सवाल मेरे से इधर पूछ सकते हो चैट में। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।